मेरा नाम है सचिन जायसवाल। मैं यहाँ अम्बाला एंटी करप्शन सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और ये मेरे भाई साहब अपने अम्बाला के वासी हैं, जसबीर जी। आज हमारे पास एक करप्शन का मुद्दा है। जितने भी ये अपना कॉरपोरेशन द्वारा जितने भी काम आवंटित हो रहे हैं अपने अम्बाला को सौंदर्यीकरण के नाम पे, उनके जितने भी टेंडर पास हो रहे हैं उनमें बहुत सारी धांधलियाँ सामने आई हैं जी। अब आप सबको ये बताऊँ कि हमारे पास ये मामला कैसे आया। ये मामला हमारे पास ऐसे आया कि भाई साहब भी सेम लाइन से भी रोड सेफ्टी वाला के काम करते हैं। तो जब इन्होंने भी कोशिश की कि मैं भी कोई सरकारी टेंडर वगैरह डालूं और मुझे कोई काम लेना हो, तो जब ये वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि जो बहुत ही मिनिमम रेट्स में जो है टेंडर अलॉट किए जा रहे हैं। फिर हमने डिटेल्स भी निकाली हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि कोई टेंडर जो गवर्नमेंट का रेट है उससे 31% लेस पे है, कोई 21% लेस पे है, कोई 22% लेस पे है। मतलब बिल्कुल ही लीस्ट प्राइजेस पे टेंडर अलॉट किए जा रहे हैं। और फिर उनसे ये कोटेशन ली जा रही है कि बहुत बढ़िया काम करके देंगे। और टेंडर ले रहे हैं, लगभग एक ही फर्म है जो सारे टेंडर ले रही है, जिसका नाम है HK इंटरप्राइजेस। और जब उनके कामों की हमने जांच पड़ताल की तो उन्होंने एक सुभाष चंद्र बोस का पार्क बनाया, सुभाष चंद्र बोस पार्क के गेट को बनाया। उस गेट को जब हमने जाके पर्सनली निरीक्षण किया तो उसमें देखा कि उसकी जो फाउंडेशन है वो 2.5-3 फुट की फाउंडेशन है सिर्फ। और जो जितने भी उसके पाइप्स लगे हैं, जो उसका फ्रेम लगा है, सारी फोटो सारे ही अंडरवेट है। मतलब जो कि पब्लिक पे आने वाले टाइम में कितना बड़ा खतरा हो सकता है। किसी भी आंधी तूफान में भी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है वहाँ श्याम बाबा का, इतनी पब्लिक गैदरिंग थी वहाँ, वो अगर कल को गिर जाए किसी के ऊपर तो कौन जिम्मेवार होगा। ऐसी जब अब इसमें और जांच पड़ताल की तो अम्बाला सिटी के 2-3 काम सामने आए, जिसमें कि जो रोड मार्किंग के काम थे उसमें जितनी जो रोड पे मार्किंग है वो सारी सब स्टैंडर्ड है। वो जिस टाइम की गई उस टाइम फोटो खींच के बिल पास करा लिए गए और आज वो सारी साफ़ हो गई है वहाँ से। उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी के जो बोर्ड्स लगे हैं उसके अंदर जितना लोहा लगा है, जितना पाइप लगा है, वो सारा 304 ग्रेड का लगना चाहिए था, वो लगा है 204 ग्रेड का। स्टैंपिंग है, हमारे पास फोटोज हैं उसकी जितना। और उसमें और पाइप्स भी सारे अंडर गेज के हैं। जो गेज की कोटेशन वहाँ दी गई हैं उससे सारे आधे गेज के लगे हुए हैं। तो आज वही मसला लेके आज आपके सामने आए हैं जी सारे। इसमें ये भाई साहब हमारे लगे हुए थे 6-7 महीने से, और भी 1-2 लोग हैं जो काफ़ी टाइम से इसके पीछे लगे हुए थे, जिसमें से ये कोई हैं गोपाल जी। ये 10/10/2022 की इन्होंने RTI लगा रखी है, लेकिन आज तक इन्हें RTI का जवाब नहीं दिया गया। आज जब मैंने इसका स्टेटस पता किया तो वो कहते जी ME ऑफिस में पड़ी है। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा प्रशासन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जितने ऑफिसर्स हैं, जो कोई भी जाके किसी ने भी करंट मौके पे जाके कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई वेरिफिकेशन नहीं की और सबके बिल पास कर दिए हैं। कोई किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई क्या लगाया है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज़ होना चाहिए वो सारा IRC और मॉर्थ की जो गाइडलाइंस है उनके अंडर में होना चाहिए। लेकिन कोई वेरिफिकेशन को चेक किए बगैर सब बिल पास कर दिए गए हैं, सब पैसे सब, क्योंकि ये सब पुराने काम है। ये गेट का काम 2021 का है, वो मार्किंग काम 2022 का है। सब पैसे लेके खा चुके हैं, सब साइड हो चुके हैं। आगे से आगे नए काम उन्हें मिल रहे हैं, कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो अब हम इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। आज हमने अब दोबारा से RTI दी है अपनी NGO के नाम पे, और इसको मार्क कराने के लिए भी इतनी परेशानी आई है कि हम आपको बता नहीं सकता। कोई भी अफसर, कोई भी वहाँ का छोटा मंत्री संतरी कोई भी रास्ता देने को तैयार नहीं है। फिर भी हमने किसी तरह आज ये देखे यहाँ मार्क कराई है। कल हम अम्बाला सिटी की भी देंगे और एक कंप्लेंट भी आप सबको एक कॉपी मैंने दे दी है। ये CM विंडो पे कंप्लेंट भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और भी ये कंप्लेंट सारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट को हम फॉरवर्ड करेंगे। तो आप लोगों को आज यहाँ बुलाने का कारण ये कि आप लोगों का भी साथ चाहिए। देखो, पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा अपना पैसा नहीं होता, वो पब्लिक का पैसा होता है। अगर पब्लिक का पैसा ऐसे मिसयूज़ होगा तो उसमें नुकसान हमारा ही है सबका। हम लोगों के सब, हमारे जितने भी गाड़ी कमाई के टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं का पैसा लग रहा है। 14-14 लाख के काम में 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा के 8-8 लाख रुपए कमाना। गवर्नमेंट 5%, 10% को वैलिड मानती है जो उसका प्रॉफिट है। आप उसमें 100%, 80% मार्जिन लेके काम कर रहे हो। और फिर कितनी बड़ी बातें हैं कि मान लो इतना बड़ा वोट कल को किसी ऊपर गिर जाता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा। अभी बॉम्बे में इतना बड़ा हादसा हुआ है, होर्डिंग गिरने से कितनी दुनिया मर गई, कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब हर अफसर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं बात कि मैंने नहीं किया, उसने किया। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जड़ तक इन्वेस्टिगेट करेंगे। और आप सबके माध्यम से सारे सीनियर ऑफिशियल से भी ये मेरी अपील है कि इसको सीरियसली लें इस मैटर को, और इसको वेरीफाई करें, हर लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि आखिर इसमें हुआ क्या है और होना क्या चाहिए आगे। सरकार की इसमें मंशा कोई गलत नहीं है, सरकार अपनी तरफ से बढ़िया काम कर रही है। सरकार तो हमारे शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके नाम पे चंद लोग अपने जेबे भरे जा रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है ना। कोई भी ठेकेदार है, ABCD HK इंटरप्राइजेज हो या और भी 5-4 नाम आए हैं पास, हमें किसी से पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अपना काम ईमानदारी से करें। टैक्स पेयर का पैसा उसकी सही जगह लगना चाहिए, जिस वजह से आप सबको यहाँ बुलाया।
तो और अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं। ये कंप्लेंट वगैरह की है, कितने लोगों ने किया आपके अलावा? कंप्लेन मेरे अलावा तो एक ये मेरे पास 10/10/2022 की ये आरटीआई है, कंप्लेन नहीं आरटीआई है। ये है कोई गोपाल पुत्र रामचंद्र निवासी खुड्डा कला सलाह रेडी के हैं। इसका जवाब ही नहीं मिला अब तक। इसका तो आज तक जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद एक ये कंप्लेंट है, ये इन्होंने की है जसबीर जी ने, जसबीर सन ऑफ मनमोहन सिंह जी ने। इसका भी कोई अभी तक हमारे को जवाब नहीं मिला है। आज हमने तीसरी आरटीआई डाली है इसमें। इसके अलावा इसमें जो मैंने पता किया है, कोई एडवोकेट धवन है, उन्होंने भी आरटीआई डाली है। एक और कौन से वकील है, आनंद जी ने भी डाली हुई है। लेकिन किसी भी आरटीआई का कोई वापसी अभी तक 30 दिन, 40 दिन, 6 महीने, साल हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है, कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आई है अभी। तो जो आपके अलावा कंप्लेंटर हैं उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश करी दोबारा? एक तो कंप्लेनेंट साथ ही बैठे हैं, कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है किसी चीज़ का। और बल्कि मैं तो जो कमियां आपको डिफाइन कर रहा हूँ, वैसे तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हैं हर चीज़ के। लेकिन अगर आप इनसे वर्बली भी पूछना चाहें तो ये टेक्निकल नॉलेज रखते हैं पूरी, कि उस गेट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। ये देखो इस बंदे ने जो लगाई थी आरटीआई, ये देखो ये उसकी फाउंडेशन है। ये 11,000 किलो का गेट बनना था, जिसकी फाउंडेशन है ये जो खुर रही है, ठीक है जी। ये पाइप का फ्रेम है, ये पाइप के फ्रेम लगे हुए हैं, सारा घटिया पाइप लगा हुआ है। इस पाइप का तो लोग घरों में शेड नहीं पाते। ये देखो, इसके ऊपर रेट्रो टेप लगने की बात थी कि रेट्रो टेप लगेगी, जिसकी उन्होंने कोटेशन दी है, उसके ऊपर रेट्रो टेप नहीं लगी हुई है, सारी देसी शीट लगी हुई है। और आज की डेट में उसकी सारी लाइटें भी बंद है। और जो सिटी के कामों की बात है उसकी भी फोटोज हैं अपने पास। ये देखो ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये बोर्ड में स्टैंपिंग की क्लियर पिक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। 304 गेज के पैसे लेके 202 गेज का पाइप लगाया हुआ है, और इस पे केमिकल मार के देखा साथ ही पीला हो जाता है। और सारों की जो मोटाई है, मोटाई भी कम है, लेस वेट है, सारा अंडर वेट है। कोई भी काम प्रॉपर मतलब अंडर सुपरविजन नहीं है जो होना चाहिए, सारा ही सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। और आपको मैं बिल, जैसे टेंडर्स की कॉपी है मेरे पास, ये देखो ये 12% में हो रखा है, माइनस में। ये देखो ये बोर्ड, पहले तो लाइट में सिर्फ इतना बंद था, अब ये सारा ही बंद है। आज रात को कोई भी जाके फोटो खींच लेना, कोई लाइट नहीं जल रही इसकी। इसके अंदर ओसरा में फिलिप्स की एलईडी लगनी चाहिए थी, ये सब देसी एलईडी लगी है। 8 साल की वारंटी होती है लाइटिंग की, सारी बंद पड़ी हैं। और ये देखो जी, ये देखो टेंडर अलॉट टू एचके एंटरप्राइजेज 31% लेस में। बाकियों को किसी को नहीं मिला, 3 और भी थे, लेकिन लोएस्ट अमाउंट कोटेड बाय एचके एंटरप्राइजेज, ठीक है। टेंडर अलॉटेड बाय एचके एंटरप्राइजेज, लेस रेट्स ऑफ द टेंडर, सो दैट इज वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय द एचके एंटरप्राइजेज ड्यू द पुअर कंडीशंस ऑफ द वर्क। ये काम बंद हो गया था, लेकिन जब दोबारा अफसर चेंज हुआ, दोबारा उससे परमिशन लेके काम कंप्लीट कर दिया। वो कर ली, उसमें शॉर्ट हो गया, वो तो टूट चुके हैं, ये सब आधे टूट चुके हैं, वो कर ली। ये मामला अभी शुरू हुआ है, अभी ये बहुत दूर तक जाएगा। आपका बड़ा लंबा साथ चाहिए होगा। जितनी रेलिंग लगी है हाईवे के साथ में, वो सारी की सारी रेलिंग अंडरवेट है। उसके भी ठेकेदार का नाम लाएंगे सामने, लेकिन अभी शुरुआत है, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कोशिश ही नहीं की ना। ये देखो ये टेंडर लॉट हुआ है इनको, इसमें टेंडर लॉटेड टू एचके एंटरप्राइजेज, वर्क डन बाय दिस फर्म विद कंप्लीट डुप्लीकेट मटेरियल इन 2202 ग्रेड SS pipe instead of 304 grade, also duplicate retro reflect used instead of diamond grade retro which mentioned in the DNIT. Also foundation of the board is less than the specification, which not M25 grade. The thickness of the stainless steel pipe is very thin than the original 304 grade pipe. ये ठेकेदारों से भी बातचीत करने की कोशिश की कुछ आपने? नहीं, हमने किसी से बात नहीं की थी। ठेकेदार से आपने ठेकेदार पे लगा रहे हैं, बात करेंगे ना। ठेकेदार का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो कह रहे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं जो मर्जी कर सकता हूं। अच्छा, कुछ ऐसी बातें होती हैं इनके बीच में। मैं सारा कुछ देखूंगा, फोटो ही ले लूंगा, क्योंकि पहले एमबीएस में और कहीं ऐसी जगह बहुत सारे डुप्लीकेट काम किए हैं जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। बट ये है कि नगर निगम में सरकार तो बहुत अच्छा काम कराना चाहती है, पर इन्हीं की वजह से सरकार का नाम होता है। तो कहने का मतलब इस चीज को उजागर कर रहे हैं ताकि आगे से अच्छा काम करें। तो मेन आपने जो है ठेकेदारों पर ही ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा भी ठेकेदारों स्थानीय लोकल हैं या बाहर के हैं? हाँ, लोकल ही है।